नमस्कार। राहुल गांधी के खिलाफ चला गया मोदी का सबसे बड़ा दांव आज धराशायी हो गया। दिल्ली की अदालत ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़े एफआईआर पर आधारित। ऐसे में इस पर संज्ञान लेना संभव नहीं है। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। और जिसकी प्रॉपर्टी थी वो कंपनी जिसने अब कंट्रोल करती है एजेएल को कंट्रोल करती है यंग इंडिया। तो ये बड़ी मूर्खता की बात है कि यंग इंडियन कंपनी बनाई जो डिविडेंड नहीं दे सकती, गाड़ी घोड़ा नहीं दे सकती, प्रॉफिट नहीं दे सकती, पैसा नहीं दे सकती। वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, पहले मोतीलाल वोरा जी, सोनिया जी, खड़गे जी, उनको कोई उससे कुछ एक पैसा नहीं मिल सकता, और वो कहते हैं स्थानांतरण हुआ पैसे का, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो इस बात पे कॉग्निजेंस सबसे नीचे वाली छोटी सी चीज होती है। कोर्ट कॉग्निजेंस भी नहीं ले, इसका मतलब है कि ये तथ्य विहीन केस है। और आपको इससे मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से हल्ला शोर मचा के मीडिया में एक बहुत बड़ा एक बवंडर बनाकर ये चीज की जाती है। आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजीएल कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए सोनिया, राहुल और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। स्वामी का आरोप था कि कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था बनाई। इसकी अधिकतर हिस्सेदारी गांधी परिवार के पास है। यंग इंडियन के जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एजीएल का अवैध अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ये सब दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। 2000 करोड़ की कंपनी को केवल 50 लाख में खरीदा गया। इस मामले को पिछले 10 साल से मोदी और मोदी की पार्टी बीजेपी भुना रही थी। गोदी मीडिया आए दिन डिबेट पर डिबेट कर रही थी। मोदी और मोदी के प्रवक्ता सोनिया और राहुल गांधी को भ्रष्ट करार देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे, बावजूद इसके कि कोर्ट ने इसे सुनने योग्य भी नहीं समझा। आज सत्य जीता है, मोदी का झूठ पराजित हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्य की विजय हुई है। ये वो अखबार है जिसके लिए नेहरू ने कहा था कि मैं आनंद भवन बेच दूंगा, इसे बंद नहीं होने दूंगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज थी। और मोदी सरकार ईडी को लगा के उस सोनिया गांधी पे जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया, उस पर झूठे आरोप लगाए थे। माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। आज मोदी को खुद, आज मोदी का अहम पराजित हुआ है। सोनिया गांधी की सच्चाई जीती है। सत्यमेव जयते। मैम, जो कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है, कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है राहुल गांधी को। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है।
सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है, और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। आपको पता होगा कि इस नेशनल हेराल्ड मामले में ही ईडी ने साल 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपने दफ्तर कई बार बुलाकर पूछताछ की थी। ईडी ने 13 जून 2022 से 17 जून 2022 तक राहुल से लगातार 5 दिनों तक कई चरणों में करीब 50 घंटे पूछताछ की थी। सोनिया गांधी से 21 जुलाई 2022 से पूछताछ शुरू हुई। 3 दिन के दौरान कई चरणों में 12 घंटे पूछताछ हुई। ईडी ने इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए। पिछले 12 साढ़े 12 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेराल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप। अभी जब हम यहां बात कर रहे हैं तो संसद में चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं कि महात्मा गांधी के नाम से जो स्कीम है, महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है। यह सब कुछ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी हो या नेशनल हेराल्ड हो, यह सब स्मृति चिन्ह है उस लंबे संघर्ष के जिसकी वजह से हमें और आपको आजादी मिली। आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था, और आज ये वही लोग जो उस वक्त मुखबिरी की साजिशें रचते थे, आज फिर नेशनल हेराल्ड के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये साजिशें इसलिए रची जा रही हैं। पीएमएलए, मेरे साथी बड़े काबिल वकील हैं, मोहम्मद खान, आप जानते हैं इनको, जाने माने हैं, ये आपको और इसके बारे में कानूनी बातें ये रखेंगे। लेकिन पीएमएलए का केस एक ऐसी कंपनी पर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, सेक्शन 25 की कंपनी है, कैसे लग सकता है? जहां न आपको तनख्वाह मिल सकती, न जहां 1 रुपए का आपको बेनिफिट मिल सकता है, ना जहां अपने प्रॉपर्टी, यंग इंडिया की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हुई, पीएमएलए का केस लगा दिया। तो ये आपकी प्राइवेट आर्मी नहीं है ईडी। और ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर, इनकम टैक्स के अफसरों को आज आंखें खोलकर, कान खोलकर समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए कि वो खुद अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खतरा उन सब के लिए है जो कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं। आज जो राहत मिली है, राहत ये 4 या 5 नाम, सोनिया जी, राहुल जी और जो अनेक हमारे साथी हैं, उनके नाम की बात नहीं है। उनको राहत मिली ये बात नहीं, ये राहत आप सबको मिली है। ये राहत इस देश के लोकतंत्र को मिली है, क्योंकि चुप कराने की साजिशें चलती रही और चलती रहेंगी आगे भी। जब भी राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, तो प्रधानमंत्री का क्या जवाब? वोट चोरी मुद्दा है। जो आप इस देश की संपत्ति को बेच रहे हैं अपने दोस्तों को, यह मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, गिरता हुआ रुपया मुद्दा है, बढ़ती हुई महंगाई मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है। हम क्यों नहीं उठाएंगे किसानों के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे संविधान के मुद्दे? हम क्यों नहीं उठाएंगे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सबके मुद्दे? हम जब भी ये मुद्दे उठाते हैं, हमारा मुंह बंद करने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज अदालत ने इन षड्यंत्रों को बेनकाब किया। आज राहत की सांस शायद ईडी वाले भी ले रहे होंगे कि चलिए, एक दबाव जो हम पर डाला जा रहा था वो खत्म हुआ। दबाव डालने वाले 2 नाम हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये सरकार कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा इनको। सरकारें ऐसी नहीं होती। सरकारों पे कुछ लोग जिस तरह से काबिज होते हैं, जिस तरह के लोग काबिज होते हैं, उनको लगता है वो गैंग चला रहे हैं। इस वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। पहले स्वामी, उसकी शिकायत नहीं चल पाई, फिर ईडी के स्वामी खुद चले आए, नहीं चल पाई। भाई, स्वामी की शिकायतें अगर इतनी गंभीरता से लेते हो तो प्रधानमंत्री के चरित्र पर भी काफी कुछ ट्वीट कर देते हैं। फिर आप ट्वीट डिलीट कराते हो, क्यों नहीं सिर्फ उनकी उस ट्वीट पर जांच कराते? प्रधानमंत्री के चरित्र पर जब स्वामी ट्वीट करता है तब आप चुप हो जाते हो, उनसे ट्वीट डिलीट कराते हो। कराइए ना जांच। वो तो एप्स्टीन फाइल्स, ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ बोल रहे हैं, करिए, चलाइए, मांग करते हैं हम भी, चलिए जांच करवाइए। मजाक बना के रखा है इस देश के लोकतंत्र का कि सारी एजेंसियों की आंखें खुलती हैं सिर्फ विपक्ष को देखने के लिए, कान खुलते हैं सिर्फ विपक्ष के खिलाफ। अब
आपके सामने जो हुआ, तथ्य आपके सामने हैं। बार बार हम इस पूरे केस, इस पूरे प्रकरण के विषय में हम आपके सामने आते रहे हैं। अब तो आप लोगों को भी रट गया कि पीएमएलए में क्या सही फिट बैठता है, क्या नहीं बैठता, सेक्शन 25 की कंपनी कौन सी होती है। मोहम्मद जी और मेरी जरूरत ही नहीं, आप